400 उलामा ने एक जगह जमा होकर इम्तियाज जलील साहब को अपनी दोस्तों, औरंगाबाद के दोनों विधानसभा सीटों पर इमाम पार्टी को मिला बहुत बड़ी कामयाबी। क्योंकि दोस्तों, औरंगाबाद के 400 उलमाए किराम इमाम पार्टी को दिया अपना समर्थन। दोस्तों, औरंगाबाद के जिन 400 उलमाए किराम इमाम पार्टी को सपोर्ट करने का ऐलान किया है, उन तमाम उलमाए किराम के बारे में इस बड़े मशहूर व मारूफ मुफ्ती साहब ने अपने बयानों में क्या कुछ कहे हैं, इस मुफ्ती साहब का पूरा बयान मैं आपको अभी सुनाने जा रहा हूँ। औरंगाबाद के गयूर उलामा को सलाम पेश करता हूँ और आपकी गैरत को, आपकी जुर्अत को मैं दोबारा से सलाम करता हूँ। औरंगाबाद के 400 उलामा ने एक जगह जमा होकर मुत्तहिदा तौर पर इम्तियाज़ जलील साहब को अपनी तायद का ऐलान किया। ये काबिल सताइश अमल है। देखो, ये वक्त है ही ऐसा, हम अपनी क़ियादत को मजबूत बनाएं। जिस शख्स के पीछे पूरा शहर खड़ा हुआ है, हम भी वैसे शख्स की तायद इसलिए करें क्योंकि शहर ये जानता है कि हमारी आवाज़ को विधानसभा में उठाने वाला अगर कोई शख्स है तो वो इम्तियाज़ जलील साहब है। आप सोचो, ये जो वक्त है ना, मैंने इससे पहले भी कहा, मैं दोबारा कहता हूँ, इलेक्शन का रिजल्ट जब आ जाएगा और हमने अगर अपना वोट इधर उधर जाने दिया, हमको पछताना पड़ेगा। वजह यह है, जिस शहर के अंदर आपकी क़ियादत मजबूत होती है, फिर उस शहर के अंदर पुलिस स्टेशन में आपकी बात सुनी जाती है, विधानसभा के अंदर आपकी बात सुनी जाती है, गवर्नमेंट के हर ऑफिस के अंदर आपकी बात सुनी जाती है। और जहां पे आपकी क़ियादत नहीं होती है तो ट्रैफिक पुलिस वाला भी आपके ऊपर कार्रवाई करता है। ट्रैफिक पुलिस वाला भी आपके ऊपर बड़े से बड़े चालान लगाता है। हालांकि शरई एतबार से आपने ट्रैफिक के रूल्स नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अननेसेसरी आपको सताना है, आपको परेशान करना है, ऐसा भी होता है। क्यों आपने अपना कायद वहां पे खड़ा नहीं किए? और बाज़ औक़ात ये होता है कि जो लोग मुखालिफत करते हैं, मुखालिफत का कोई शरई रीज़न नहीं होता है, वजह सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि ये शख्स हमको सलाम नहीं करता, ये शख्स हमारी इज्जत नहीं करता, इस शख्स ने हमारे से मशवरा नहीं लिया, इस शख्स ने हमको बड़ापन नहीं दिया, ये शख्स हमको पूछता क्यों नहीं है। अक्सर मुसलमानों की तारीख़ को अगर आप उठाकर देखोगे, आपको यही मिलेगा। हमारी कौम के कुछ ऐसे लोग जिनके अपने मसाइल कुछ लोगों से वाबिस्ता थे, उन्होंने उसकी भेंट पूरी मिली क़ियादत को चढ़ा दिया। और मैं कोई इम्तियाज़ जलील साहब का नुमाइंदा नहीं हूं, मैं सिर्फ मेरी पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा उनसे मिला हूं। 2019 के इलेक्शन में वो पूना आए थे, यहाँ से भी एक MIM का उम्मीदवार खड़ा हुआ था, इम्तियाज़ जलील साहब उसके प्रचार के लिए आए थे। मैंने ही उस जलसे के अंदर बयान किया था और उस वक्त भी मैंने MIM को तायद किया था। और उस उम्मीदवार को जो 27,000 वोट मिले थे, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे और MIM के जो कार्यकर्ता है उनकी मेहनतों की वजह से मिले थे। वो आखिरी मौका और पहला मौका था जब मैंने इम्तियाज़ जलील साहब से मुसाफहा किया। उसके बाद से लेके आज तक कभी मैं मिला नहीं, कभी मेरी उन पे फ़ोन से बात नहीं हुई। औरंगाबाद में हर 2 महीने में मैं जब मेरे गांव रंजनी जाता हूं, औरंगाबाद होते हुए ही जाता हूं, कभी मैं इम्तियाज़ जलील साहब के बंगले पे नहीं रुका। लेकिन मैं जानता हूं कि ये वो इंसान हैं। अभी थोड़े दिनों पहले किराड़पुरा के अंदर वो जो हादसा हुआ मंदिर वाला, वो सिर्फ एक वाकया ऐसा है जिसकी बुनियाद पे औरंगाबाद के गयूर मुसलमानों ने वन साइड इम्तियाज़ जलील साहब को वोट देना चाहिए था। वो एक वाकया, एक हादसा, वो खुद मंदिर के अंदर जाके खड़े हुए और उन्होंने हमारे हिंदू भाइयों को और मुसलमानों को दोनों को भी संभाला और एक बहुत बड़ा दंगा, बहुत बड़ा फसाद होने से उन्होंने शहर को रोक दिया, वरना शहर तो जल जाता था उस वक्त में। अरे खुद के ऊपर पत्थर खाए वो बेचारे ने। मैंने जब वो वीडियो देखा, मैंने उसी वक्त इरादा किया, वाकई में भी क़ियादत इसको कहते हैं। अब हम छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे, वो सलाम नहीं करते, उनकी टोपी ऐसी है, उनका पैजामा वैसा है, उनकी नमाज ऐसी है, उनकी तहज्जुद वैसी है। मुझे बताओ, जब तुम काका और मामा को वोट देते तो ये सब देखते क्या? ये सारी सिफात देखते?
नवाफिल का एहतमाम है या नहीं है, तहज्जुद का एहतमाम है या नहीं है, दाढ़ी कितनी लंबी है, टोपी कितनी बड़ी है, पैजामा है क्या नहीं, कुर्ता है क्या नहीं, नाड़ा कैसा है, ये देखते हम जब काका मामा को वोट देते हैं तो। और जब हमारा कोई नुमाइंदा खड़ा हुआ है जो हमारी आवाज उठाने वाला है, हालांकि मुझे डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब कादरी से भी कोई बुग़्ज़ नहीं है, मैं ये भी आपको बता दूं, उनको भी मैं पिछले 25 सालों से जानता हूं, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब कादरी को भी। लेकिन MIM ऑलरेडी 2 मरतबा उनको इलेक्शन में खड़ा कर चुकी है, वो नहीं जीते वहां से। इसके लिए अगर इम्तियाज जलील साहब अब खड़े हुए, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब कादरी ने भी मिल्ली मफाद को सामने रखना चाहिए था कि चलो भाई 2 मरतबा मैं अपनी किस्मत आजमा चुका हूं, अब मैं और थोड़ी मेहनत करता हूं, आने वाले 5 सालों में फिर देखते हैं अगले इलेक्शन में अगर जिंदगी रही तो। क्योंकि ये मसला मिल्लत का है। मुझे बताओ, वो जो किराड़पुरा वाकया वाला वो जो वाकया हुआ था, उस वक्त में अगर इम्तियाज जलील आपके MP नहीं होते ना, तो वो जो पुलिस की गाड़ियां वगैरह जलाई गई, आधा किराड़पुरा जेल में रहता था, आधा किराड़पुरा आधे किराड़पुरे को उठा के डाल देते थे वो अंदर। लेकिन आपका अपना MP होने की वजह से अल्लाह के फजलो करम से वो मुआमला बहुत कम के अंदर जो है टल गया। तो देखो, इसलिए मैं औरंगाबाद के ये जो 400 उलामा है, वाकई में भी आपका दानिशमंदाना फैसला है, क्योंकि आप औरंगाबाद में रहते हो, आपको वहां पे रहना है, आपको बाद के 5 सालों तक आपके जो मसाइल है आपको अपने MLA के पास में लेकर जाना है। और दोस्तों, औरंगाबाद के उन तमाम मुसलमान वोटरों से अपील है, आप किसी के बहकावे में मत आइए। एक तरफा MIM पार्टी के दोनों उम्मीदवारों को जिताने का काम कीजिए। असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ को मजबूत कीजिए ताकि आपकी आवाज़ विधानसभा में उठा सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहीं तक। जब तक देखते रहिए अररिया MIM न्यूज़ चैनल। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।